आज हमने यहाँ जमीनों के नाम पर बड़ी फ्रॉडगिरी चलती थी। पास में पहाड़ी के पास ले तो ली, अब हम पर तो रुपया है नहीं कि बना ले। तो सोचा क्या करें, मन में प्रेरणा आई कि हमारे नजदीक रहने वाले जितने भगतगण हैं जो धाम पर ही जीवन व्यतीत करना चाहते, धाम पर ही अपना मकान बनाना चाहते, जमीन लेने में ही उनके 20-25 लाख रुपया लग जाएगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि अब गरीब की जेब खाली ना हो, एक भी यहाँ से वहाँ तक सब चला रहे। धाम पर कट्टर सनातनी नहीं मानोगे। मजेदार सुनो, तुम्हें हमारे जैसा गुरु नहीं मिलेगा। मजे की बात यह है कि जमीन हमारी, और दूसरी सुनो, फ्री में भर में ही 100 मकान के रजिस्ट्रेशन हो। जिस दिन ये 1000 मकान पूरे भरे, फिर 2000 जो दिल्ली के नजदीक है उन्हें वृंदावन में बनवाए, किसी को हरिद्वार में बनवाना है वहां भी हम योजना देंगे, तो चाहे किडनी बेचनी पड़े। वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, सुनीता वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, समाधि वाले बाबा की, सब संतों की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम नाम भगवान की। नमः पार्वती पते। भगवान बालाजी की बड़ी अनुकंपा, सन्यासी बाबा की बड़ी कृपा, उनके चरणों के प्रसाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से नवरात्रि नहाना, फिर परिक्रमा लगाना, फिर भंडारा पाना और फिर शाम का इंतजार करना। बल्कि फ्री हम भी नहीं हैं। आज दिन भर में हमने बहुत काम किए। आप लोगों के स्नेह से, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, जो हम दिन रात जिस काम के लिए लगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उसकी परिकल्पना तब पूर्ण हो सकती है हिंदू राष्ट्र, और उसकी परिकल्पना तब हो सकती है जिलों के पहले हिंदू गांव हो जाएगा। और हिंदू गांव में जरूरी है हिंदू घर होना। आज हमने यहाँ जमीनों के नाम पर बड़ी फ्रॉडगिरी चलती थी। लोग अत्याचार करते थे, किसी को प्लाट खरीदना, किसी को दुकान बनाना, किसी को यहाँ रहने के लिए निवास बनाना। बेचारे लोग कई फ्रॉडों के चक्कर में धाम पर फंस जाते थे। हमने सोचा क्या किया जा सकता है हमारे द्वारा। थोड़ा थोड़ा सहयोग हमने 2-4 लोगों से मांगा। एक 4-5 एकड़ की जमीन मंदिर के यही पास में पहाड़ी के पास ली। अब ले तो ली, अब हम पर तो रुपया है नहीं कि बना ले। तो सोचा क्या करें, मन में प्रेरणा आई कि हमारे नजदीक रहने वाले जितने भगतगण हैं जो धाम पर ही जीवन व्यतीत करना चाहते, धाम पर ही अपना मकान बनाना चाहते, जमीन लेने में ही उनके 20-25 लाख रुपया लग जाएगा। इसलिए हमने प्रण लिया कि अब गरीब की जेब खाली ना हो, एक भी यहाँ से वहाँ तक सब चला रहे। धाम पर कट्टर सनातनी नहीं मानोगे। मजेदार सुनो, तुम्हें हमारे जैसा गुरु नहीं मिलेगा। मजे की बात यह है कि जमीन हमारी, और दूसरी सुनो, फ्री में नहीं मानोगे ना आप। बस नहीं मानना है ना। टीम हमने निश्चित कर दी, ठीक है ना। वो निर्माण कराएगी, एक जैसे मकान बनेंगे। घर के बाहर तुलसी का पौधा जरूरी, मंदिर मकान की छत पर झंडा जरूरी, देवालय जरूरी, गौशाला जरूरी, और गैर सनातनियों को नो एंट्री।
रजिस्ट्री तो नहीं करवा सकते, लेकिन अनुबंध करके देंगे कि तुम जब तक जियोगे उस मकान पर तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। बाद में हम रहे ना रहे कोई ठिकाना थोड़ी, किसी और गरीब के काम आए। तुम्हारी इच्छा नहीं है रहने की, तुम चले जाओ, किसी दूसरे गरीब का भला होगा, छत मिलेगी गरीबों। आज जब सुबह भूमि पूजन किया तो सब लोग चौंके, बोले आप ये जो घोषणा कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं इतनी महंगी जमीन आपने ऐसे ही कर दी? हम कहा बाहर में गया, दिया राम ने, लिया राम ने। दिन भर में ही 100 मकान के रजिस्ट्रेशन हो, एक दिन में। तो आज ये पूरे भारत के इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन था, हिंदू ग्राम की स्थापना का, जब भूमि पूजन किया। जिस दिन ये 1000 मकान पूरे भरे, फिर 2000 लोग देखने में तब भी बुलाता हूँ। और यहाँ नहीं, हर तीर्थ में हम हिंदू गांव बनाएंगे। जो दिल्ली के नजदीक है उन्हें वृंदावन में बनवाए, किसी को हरिद्वार में बनवाना है वहां भी हम योजना देंगे, तुम टेंशन ना लो, तीर्थ भी मिलेगा, रुकने का भवन भी मिलेगा। देश में हिंदू गांव की जब बहुतायत मात्रा में स्थापना होगी तो फिर जितने बने बनाए गांव हैं उन्हें हिंदू गांव घोषित करेंगे। पहले हम बना के बताएंगे कि कैसा होना चाहिए, मॉडल भी तो दिखाना जरूरी है। तो पहले हम करके बताएंगे, फिर जो बने बनाए हैं उन पर बोर्ड टंगवाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि भारत के प्रत्येक कोने का गांव अपने आप को हिंदू गांव घोषित करेगा। और फिर भारत में वही रहेगा जो भारत माता से प्यार करता होगा। जिन्हें पाकिस्तान से प्यार होगा उनकी टिकट कटवाई जाएगी। तो बैठिए हवाई जहाज में, उतरिए कराची और लाहौर। यहां क्या करोगे ठटरी के बड़े? यहां पप्पा की जमीन है कि नहीं, हमने नाम नहीं लिया। इसीलिए सुबह से उसी में लगे रहे। बहुत लोग हमें समझाने आए, बड़े बड़े बिजनेसमैन समझाने आए, इतनी महंगी जमीन आप हमें दे दो, अन्नपूर्णा चलवा देंगे, 2, 5, 10 करोड़ रुपया का आपको फायदा हो जाएगा। हमका ठटरी बड़ा, हमने फायदा और नुकसान कभी देखा ही नहीं। आदमी हम मनमौजी है, जो ठान लिया सो ठान लिया, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो चाहे किडनी बेचनी पड़े, बल्कि हम हैं कर्जे में। तो अच्छा, हकीकत ये है कि हम पर रुपया नहीं है उसमें बनाने के नाम पर। हमें हॉस्पिटल भी बनाना है, कौन झंझटों में पड़, कौन आफत में पड़, डली रहेगी तो काऊ की निगाह ही लगेगी, ईर्षा हो, बन जाएंगे, गरीबों का भला हो जाएगा। तो सुबह से हम उसी में लगे रहे, भूमि पूजन किया, तो बाद में आके एटीएम का फीता काटा, फिर अंदर 2-3 मंडलों की बैठक की, फिर लुढ़क गए क्योंकि कल से सोए ना, लगातार जग रहे। थोड़ा लुढ़के, थोड़ा सोए, फिर उठे, फिर 2-3 मीटिंगें फ्री की, फिर मरीज थे कुछ गंभीर, उन गरीब मरीजों का उपचार किया, मंत्र चिकित्सा की। मरीजों से बड़ा डर लगता है, तो हमें लगता है गुरु जी भीतर मस्त है। ऐसे ऐसे मरीज आओ, ऑक्सीजन लगा के आओ,
1 घंटा हाँ सिलेंडर बंद हो जाए, आगे बोलो टाइम भूल जाए, आप बोलो के लाने उल्टा हो जाए, गाली और बके, वो भी जरूरी है। तो मरीजों का उपचार किया, उन्हें फ्री किया, तब तक पता लगा 10 बज गए। फिर दरबार में आए। पर हिंदू भाइयों का कैसा है विचार हमारा? बढ़िया है ना गुरु? बहुत बढ़िया। चिंता मत करो, तुम्हारा बुढ़ापा यही निकलेगा। हाँ, कर लो तुम तैयारी, बुढ़ापा यही निकले। तुम तो पहले ही बुढ़ापे में ऑलरेडी हो सिचुएशन। हाँ बढ़िया है, बनाने की दक्षिणा जमा करवा दो, फुटका फुटका दे दे 1 साल। खुश आ जाओ हवेली। कार्यालय में नाम लिखो ने। सत्य वन, अच्छा वन, बात बैठे। कितने मकान बनवाओगे? कार्यालय में जावे पड़े, बनवाई तो तुम्हें लगे, हम ना दे भी वाला ऐसा। अब हम कहे आंखें बेच देती बनवाए। अच्छा हमने टीम बना रखी, एक जैसे ही बनेंगे। हाँ, और उसकी हम नोटरी देंगे तुम्हें। घर वाले ने तुम्हें रिजेक्ट कर दा, तुम टेंशन में लो मत, आई हम एक्सेप्ट कर लेते। बैठो माता। अच्छा कोई बात नहीं, हम तो हैं जिंदा। पर एक दिन ऐसा आएगा कि 10,000 मकान धाम पर होंगे। एक नया शहर होगा, बालाजी का स्थान होगा, चल रही चाय, चल रहा भंडार, हो रहे कीर्तन, मकानों में जमी है संगत, कुछ बन गए बाबा बाबियां, कुछ लगे हैं महादेव की भक्ति में, तो कुछ को मिल गए सन्यासी बाबा, तो कुछ ने रखा ली जटाएं। देखो तुम फिर मजे। गड़ा के पहाड़ पहाड़ में तुम्हें तपस्वी मिलेंगे, कोने कोने में तुम्हें मिलेंगे। अब वो दिन भी क्या अद्भुत होंगे जब 10,000 बागेश्वर के निवासी रहेंगे। और भला आज के जमाने में कौन बागेश्वर धाम पर नहीं जीवन गुजारना चाहे? किसको चाव नहीं है? हमसे तो आज विदेश वालों ने कहा एक मोहल्ला अपना भी हो जाए, हमने भी कह दिया चलेगा। एक छोटा सा गांव, मिनी गांव अंग्रेजों का भी होना चाहिए। कम से कम वो तिलक लगा के सुबह सुबह से परिक्रमा करेंगे गोरी चमड़ी वाले, तो भारतीयों की आंख खुलेगी। तो बाबा बहुत ऊंचे लेवल का है, बालाजी बड़े ऊंचे लेवल के हैं। जरा देखो तो 7 समुंदर पार वालों की आंखें खुल गई, पर भारतीय अभी भी बंद करे बैठे। एक सिद्धांत याद रखना, कर दो भाई, क्यों नहीं मान नहीं सुन। अक्सर इनकी ट्रेन जितने वो जुड़ जाते। एक दिन हम तो विचार कर रहे थे, हमारे 2 बच्चे जर्मनी के अंग्रेज, एक बार